हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। और इसमें मैं क्या करने जा रही हूँ, इसमें मैं 3 कार्ड पुल आउट करने जा रही हूँ फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड 3 कार्ड फॉर द मिडिल पार्ट एंड 3 कार्ड फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ मंथ। एंड लेट्स सी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2021 में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके एंड अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। ओके लेट्स स्टार्ट एंड सी कि एरीज वालों के लिए यानी मेष राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। एरीज जुलाई 2021, 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 एरीज जुलाई 2021। ओके वन कार्ड खुद से आ गए तो फॉर द फर्स्ट पार्ट 1 2 3 फॉर द फर्स्ट पार्ट 1 2 3 फॉर द सेकेंड पार्ट 1 2 and 3 for the last part of July. Okay. सो मैं एरीज यानी मेष राशि वालों मैं आपके लिए देख रही हूँ फर्स्ट पार्ट में यानी 1 to 10th में सबसे पहला कार्ड है लवर्स। तो कहीं पे मुझे लवर्स यानी कि एक गुड सी एनर्जी आ रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, सो इसमें जो है सारे एरियाज़ को मैं कवर करूँगी, लव के, वर्क के, कैरियर के, एवरीथिंग। सो लवर्स कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि इन योर लव लाइफ आई एम फीलिंग हेयर कि बहुत ही अच्छे गुड न्यूज़ आपको आने वाले हैं इन द सेंस कि आप इमोशनली कंटेंटेड दिख रहे हो, इमोशनली सेटिस्फाइड मुझे दिख रहे हो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ जुलाई। एंड और आपके काउंटर पार्ट से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, मतलब इन द सेंस कि आपको जो है एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, एक जो है जो आत्मिक शांति होती है वो आप अनुभव करेंगे इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ जुलाई। एंड इसको क्लैरिफाई करने के लिए मेरे पास है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस का कार्ड करता है कि कुछ चीज़ आपने हिडन रखी है और जो है कुछ चीज़ें हैं जो आपने हिडन रखी हैं अपने आप से या आप किसी को रिवील नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ मुझे एनर्जी दिख रहा है हाई प्रिस्टेस से। एंड जो कुछ चीज़ ऐसी जो है आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, ये हो सकता है कुछ मेष राशि वालों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे आप जो है ज्ञान अर्जित कर रहे हो, ऐसे नॉलेज आप गेन कर रहे हो जो कि आपने अभी किसी को बताया नहीं है, आप चुपचाप वो कुछ काम कर रहे हो या कुछ ऐसे ज्ञान अर्जित कर रहे हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और कुछ चीज़ हिडन है आपसे या आपने किसी चीज़ को हिडन रखा है। और स्पेशली इन योर लव लाइफ आई एम फीलिंग है कि आप बहुत ही चुपके से कुछ काम कर रहे हो हिडन वे में, या फिर आपके पार्टनर आपसे कुछ चुपके से आपके काम कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट इन ए बैड मैनर, सो डोंट बी वरीड फॉर डैट। ओके एंड मैं ये भी देख 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है इसको क्लैरिफाई करने के लिए ऑल्सो। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि 10 ऑफ वैंड्स के कार्ड से कहीं ना कहीं आप जो है अपनी पुरानी परेशानी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये 10 ऑफ वैंड है यानी कि किसी चीज़ का अंत, यानी आपके परेशानियों का अंत, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप दबे पड़े थे, जो आपको टेंशन पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही जो है डोमिनेटेड फील कर रहे थे, बहुत ही जो है स्ट्रेस में फील कर रहे थे अपने आप को पेनफुल सिचुएशन में, तो उससे आप अपने आप को बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्पेशली अगर इन द लव फील्ड आप ऐसा फील कर रहे थे, अगर आपने लव फील्ड में आपने ऐसा महसूस किया है तो आपको लव फील्ड से में ऐसे सिचुएशन से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आपको वर्क में आप किसी काम को बहुत ही मेहनत से कर रहे थे एंड उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आप बहुत स्ट्रेसफुल हो रहे थे, तो मुझे उसमें आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। लेकिन कुछ हिडन एनर्जी भी है जो आपको रिवील नहीं है या फिर आपने किसी को रिवील नहीं किया हो, तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है खासकर। और ये आपके लव फील्ड में भी हो सकता है, आपके वर्क फील्ड में भी हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट है तो कैरियर फील्ड में भी आपके हो सकता है। सो जो है ये मुझे एक ऐसे तो ये गुड एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर चूंकि आपका पहला कार्ड लवर्स आया है, सो ये गुड एनर्जी है, ये ग्रेट एनर्जी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपका फर्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छा है, एक ग्रेट एनर्जी आपके लिए लेके आ रहा है। लेकिन और साथ में आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ने का कार्ड है ये। सो मैं ये देख पा रही हूँ इन द फर्स्ट पार्ट कि आप कहीं ना कहीं परेशानी से बाहर आते हुए दिख रहे हो मुझे। इन द सेकेंड पार्ट आई एम सीइंग हेयर 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप जो है कोई ऑफर आपके पास, ऐसे आप थोड़े से पेनफुल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो, या फिर ये कह लो कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो कि कोई ऑफर है जो आपके पास आ रहा है, तब भी आप उसे
जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कुछ परेशानी आप अंदर फील कर रहे हो, कुछ टेंशन आप फील कर रहे हो, जिसकी वजह से ये ऑफ़र को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या आपके लव मैटर में कहे तो आप अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हो कि मैं क्यों करूं, और कुछ चीज़ आपने ऐसे खो दी है जिसकी वजह से अच्छी चीज़ें भी आपके पास आ रही हैं तो आपको वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप थोड़े से पेनफुल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं। अगर ये लव एरिया में कहे तो, नहीं तो अगर वर्क एरिया में है तो वर्क एरिया में भी ऐसा ही है कि आपने कुछ ऐसे कुछ पेनफुल सिचुएशन में हैं जिसकी वजह से आपके पास कुछ चीज़ें अच्छी भी आ रही हैं तो आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हो और रिसीव करना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में हो, कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है, कहीं ना कहीं आप दुखी हो, जिसकी वजह से आप ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और इसको क्लैरिफाई करने के लिए क्वीन ऑफ वैंड्स है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है कि कितना भी आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो लेकिन आप अपने पावर में हो, आप कुछ कर दिखाने के मूड में हो, आप जॉयफुल मूड में आने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने पावर में आने की कोशिश कर रहे हो एंड ये चीज़ों को का जो है हल यानी सॉल्यूशन निकालने के मूड में हो। आप अपने पावर में आ चुके हो, चाहे आपके सामने चीज़ें जो है बहुत ही निगेटिव पड़ी हुई हो, लेकिन आप उसको पॉजिटिवली हैंडल करना चाहते हो, जॉयफुल मोड में हैंडल करना चाहते हो। तो ये आप कहीं ना कहीं उस मोड, इस हर्मिट वाले मोड से यानी कि दुखी वाले मोड से निकल करके अपने पावर में दिख रहे हो और कुछ सॉल्यूशन निकालते हुए मुझे दिख रहे हो। क्योंकि द एम्पायर कार्ड से मुझे एम्पायर कार्ड आया है आपके लिए। इसको क्लैरिफाई करने के लिए एम्पायर कार्ड ये कहता है कि आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजन में थोड़े से जो है हार्श हो रहे हो। हार्श इन द सेंस कि आप जो चाहते हो, जो चीज़ को जिस तरीके से करना बस उसी तरीके से आप कर रहे हो। आप जो है अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो आप उनकी नहीं सुन रहे हो और आप नहीं सुनना चाहते हो। ऐसा मुझे इस कार्ड से दिख रहा है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास मतलब धन दौलत सब कुछ है, पावर भी है, एवरीथिंग यू हैव, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू एनीवन। आप किसी को नहीं सुनना चाहते हो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। मुझे ऐसा दिख रहा है। आप अगर आपके इस लव लाइफ में भी है या वर्क लाइफ में है या कैरियर में है तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ अपनी मनमानी के हिसाब से कर रहे हो, मतलब अपनी मनमानी कर रहे हो, आप दूसरों की नहीं सुन रहे हो। तो थोड़ा ये जो है ना कार्ड, ये एक राजा को शो करता है। तो राजा अपने डिसीजन अपने तरीके से लेता है लेकिन जो है और किसी की नहीं सुनता है। तो ये इस कार्ड से आपको एक सजेशन भी है कि थोड़े से आप जो हार्श हो रहे हो, आप दूसरे की नहीं सुन रहे हो, तो थोड़े थोड़े आप जो है कि अगर कोई आपको जो है कोई सजेशन देना चाहता है तो आप उनकी भी सुनिए एंड इतना रूड मत होइए, सामने वाले के भी प्रॉफिट लॉस को सोचते हुए आगे बढ़े। ये आपको सजेशन इस कार्ड से दिया जाता है। और आपको थर्ड पार्ट में मैं देख पा रही हूँ तो ये सेकेंड पार्ट का क्लियर हो गया आई थिंक कि इसमें जो है आप जो है अपने पावर में आकर के अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो एंड आपको सजेशन लेने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहे हैं तो लीजिए, नहीं तो फिर आप अपने पावर में हो, आप अपने पावर के अपने हिसाब से चीज़ों को करो। एंड आपको थर्ड पार्ट में मुझे किसी चीज़ का आप वेट करते हुए दिख रहे हो, जो भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, चाहे वो लव हो चाहे आपके आप अगर बिजनेस में हो तो अपने सामान का, अपने गुड्स का इंतजार करते हुए दिख रहे हो, या आप लव मैटर में हो तो आप अपने प्यार का इंतजार करते हुए दिख रहे हो, या फिर कुछ चीज़ का ऐसी चीज़ का वेट में हो आप जिसका आपका जो कि मतलब आप चाहते हो कि उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि बिल्कुल आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी। आप जिस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं वो आपके पास आ रहा है इन द थर्ड पार्ट ऑफ जुलाई। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है एंड गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू एंड योर शिप इज़ कमिंग। इसमें ये मतलब हुआ कि आप जिस चीज़ का भी इंतजार करो, चाहे आप लव लाइफ में हो, चाहे आप कैरियर लाइफ में हो, चाहे आपके वर्क लाइफ में हो, आप जिस चीज़ का भी इंतजार कर रहे हो माय डियर एरीज, आपका वो चीज़, आपका वो सिचुएशन, आपका वो मटेरियल बिल्कुल आ रहा है। आपको दुखी या वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, बट आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के मुझे 9 ऑफ वैंड्स से प्रोटेक्टिव दिख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने सारे कार्य करके रखे, आपने बहुत मेहनत करके रखे एंड इन द लास्ट पॉइंट यू आर मतलब आप जो है लास्ट पॉइंट पे आकर के थोड़ा सा जो है टेंशनाइज्ड हो रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्टिव कर रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो एंड जो है आप जो है कई तरह के परेशानियों से अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हो एंड अपने आप को प्रोटेक्टिव मतलब आपको अपने आप को डिफेंड करते हुए मुझे लास्ट पार्ट में दिख रहे हो। जो भी चीज़ आप जिसका आप वेट कर रहे हो उसमें भी आपको डिफेंसिव मोड में मैं देख पा रही हूँ कि मतलब किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो, जिसमें कि पेनफुल सिचुएशन नहीं है ये एक वेटिंग प्रोग्राम है, ये एक वेटिंग जो है सिचुएशन है जिसमें आपकी चीज़ें आ रही है आपके पास, लेकिन आपकी चीज़ें आ तो रही है आपके पास लेकिन आप उस चीज़ को लिए थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हो
है ना। आप जब वो चीज़ें आपके पास आ रही है तो आप थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हो, आप जो है उसके खुल के सामने नहीं आ रहे हो। एंड अपनी चीज़ों को करने के लिए जो है, जो आपको और इफ़र्ट लेना चाहिए, वो इफ़र्ट लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। यहाँ पे आप थोड़े से मुझे जो है स्टैग्नेंट मोड में मुझे दिख रहे हो। तो इसको क्लैरिफाई करता है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स से ये पता चलता है कि जो भी ऑफर है, जिसका भी आप वेट कर रहे हो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो आ ही रहे हैं। और अगर ये लव लाइफ में भी किसी चीज़ का आप ये कोई कार्य जो है, कोई कार्य या लव लाइफ में हो या वर्क लाइफ में हो, आप किसी कार्य को आरंभ करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, और और उसके लिए बहुत ही आप हैप्पी महसूस कर रहे हैं, ऐसा मुझे पेज ऑफ कप से ये दिख रहा है। एंड आप इमोशनली थोड़े सेटिस्फाइड दिख रहे हैं इन द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई। एंड मतलब आप जो भी चीज़ का वेट कर रहे थे, आप डिफेंसिव मोड में आ रहे थे, आप दुखी हो रहे थे, आप अपने आप को जो है प्रोटेक्टेड रखा था, डिफेंड कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ जो है आपके पास आ रही है एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। क्योंकि मैंने जो है बैकग्राउंड ऑफ द डेक मैंने जो देखा है वो है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आप जो है आप जितने भी परेशानी से आप डील कर रहे थे होल मंथ में, उसको छोड़ करके एंड उसको ओवरकम करके आप जो है एक काम वाटर की तरफ मूव करते हुए मुझे दिख रहे हो। यानी कि आप एक शांति वाले प्लेस में, जहाँ पे आपको शांति मिलेगी, जहाँ पे आप इमोशनल कंटेंटेड फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे, वहाँ आपको मैं जाते हुए देख रही हूँ। आप चाहे वो इमोशनल फील्ड में हो यानी लव फील्ड में हो, चाहे आपके वर्क फील्ड में हो, आप जो है इमोशनली कंटेंटेड एंड एक शांति वाले, एक पीसफुल सिचुएशन में जाते हुए मुझे दिख रहे हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी जुलाई मंथ में मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें आपका जो है एक इमोशनल कंटेंटमेंट से आपका जो है मंथ स्टार्ट होता है। एंड इसके बाद जो है लवर्स कार्ड से एंड आप जो है थोड़े हिडन सीक्रेट्स को भी है, जो कि हिडन सीक्रेट्स हैं जो कि शायद आपको नहीं पता है या फिर आप किसी से छुपा रहे हैं फर्स्ट पार्ट में। एंड जो है इसके बाद लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए आप 10 ऑफ वैंड्स से दिख रहे हैं। और सेकंड में आप जो है अपने पावर में दिख रहे हैं, आप चाहे कोई भी सिचुएशन हो आप उसे डील करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। एंड इन द थर्ड पार्ट मैं आपको काम वाटर में, यानी कि आपको अपने शांति वाले प्लेस, जहाँ पे जो चीज़ आप जैसी तरीके से चाहते हैं उस तरह से होते हुए मैं देख पा रही हूँ आपको एक शांति वाले प्लेस में, एक सेटिस्फैक्शन वाले प्लेस पे, इमोशनली कंटेंटेड वाले प्लेस में जाते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही ग्रेट एनर्जी आ रही है माय डियर एरीज। एंड और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग है। सो जुलाई के लिए ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।